हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए आज हम आपके सामने लाए हैं साइंस के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपको रेलवे की तैयारी में बहुत योगदान देंगे। आप जानते ही होंगे कि रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस का वेटेज कुछ ज़्यादा होता है, तो इसलिए अगर आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आने वाली उनका नोटिफिकेशन आप पर शीघ्र पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। इससे आप देखिए अपनी नॉलेज को भी जांच सकते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो हम एक क्वेश्चन को पढ़ने में 3 से 4 सेकंड का समय आपको देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है, तो बताइए आप अस्थायी कण क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन? तो इसका आंसर बताइए, आप अपने माइंड में सोचिए। तो इसका आंसर होगा सी, अल्फा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है या न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है या न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर देखिए, समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक होते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो आंसर लगेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो आप बताइए किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बैंगनी, पीला, लाल, हरा। देखिए तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। और स्पीड, वेग भी लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछ लेता है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है या किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। अगर पूछ लिया जाए वेग के बारे में, किस रंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो देखिए जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो वेग भी उसी का ज़्यादा होता है, अर्थात लाल रंग का वेग अधिक होता है और बैंगनी रंग का वेग कम होता है। तीसरा क्वेश्चन इस पे बनता है दोस्तों कि किस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। देखिए आवृत्ति में और तरंगदैर्घ्य में यानी कि व्युत्क्रमानुपाती नियम होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है दोनों में। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है। तो लाल रंग की आवृत्ति हमारी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है बताइए? अधिवृक्क ग्रंथियों से, थायराइड ग्रंथि से, लैंगरहैंस ग्रंथि से या पिट्यूटरी ग्रंथि से? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? लैंगरहैंस की दीपिका से, लैंगरहैंस की दीपिका से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और फास्फीन या पारे की वाष्प प्लस आर्गन? तीसरा ऑप्शन है मीथेन प्लस आर्गन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या लगेगा दोस्तों? आंसर है इसका बी, पारे की वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या होती है? पारे की वाष्प और आर्गन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए एसिटिक अम्ल का, फार्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सोडियम वेंजेनोइड? बताइए, सोचो दोस्तों, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? सोडियम वेंजेनोइड का। ऑप्शन लगेगा डी, सोडियम वेंजेनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? स्टार्च, लाइसोजाइम, एंजाइम, ग्लूकोज या कॉपर सल्फेट? तो सोचिए दोस्तों कौन सा आंसर हो सकता है? इसका आंसर है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। देखिए दोस्तों, आप अपने से सोचते रहिए और उसके बाद देखिए कि आपको ये याद था या नहीं।
अगर हमसे कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कृपया अपना आंसर कमेंट में लिखें। अपना आंसर हमें कमेंट में लिखें। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उसका आंसर कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होते हैं, बताइए एंजाइम। सोचो, सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फफूंदी। तो एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन। ऑप्शन लगेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोहे में जंग लगती है, लोहे में जंग लगती है किसकी वजह से? पानी से, ऑक्सीजन से, पानी एवं ऑक्सीजन से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। देखो, आपने देखा होगा लोहे में जो जंग आती है वो नमी की वजह से आती है, और नमी में क्या होता है? पानी भी होता है प्लस ऑक्सीजन भी होता है। तो ऑप्शन क्या लगेगा? सी। तो दोस्तों ऑप्शन क्या लगेगा हमारा? सॉरी, हाँ, तो दोस्तों ये बताइए, लोहे में जंग लगती है पानी से, ऑक्सीजन से, पानी एवं ऑक्सीजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लोहे में जंग जो लगती है दोस्तों वो पानी और ऑक्सीजन दोनों की वजह से लगती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है, तो बताइए क्या कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण: हाइड्रोजन का विखंडन, हीलियम का विखंडन, या हाइड्रोजन का फ्यूजन, या हीलियम का फ्यूजन। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन का फ्यूजन। ऑप्शन क्या लगेगा इसका? सी ऑप्शन लगेगा दोस्तों, हाइड्रोजन का फ्यूजन। हाइड्रोजन का फ्यूजन यानी कि हाइड्रोजन संलयन, क्योंकि हाइड्रोजन के संलयन के द्वारा, फ्यूजन को हिंदी में संलयन कहते हैं, हाइड्रोजन के संलयन से ही क्या होता है? वहाँ पर ऊर्जा बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में झूठा सोना कहलाता है, यानी कि झूठा सोना बताना है दोस्तों क्या होता है झूठा सोना। इसके ऑप्शन देखिए, ये रहे। झूठा सोना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पायराइट्स, पाइवेलुसाइट, फ्लोरस्पार, या कॉपर पायराइट। तो बताइए झूठा सोना क्या कहलाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा पायराइट्स। क्या आंसर होगा? पायराइट्स, ऑप्शन ए। इसका आंसर लगेगा दोस्तों ऑप्शन ए, पायराइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस्टियो मलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? बताइए दोस्तों, सोचिए मन में, आप अपने से सोचना कि आपको ये याद था या नहीं। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, या कंकाल तंत्र। तो इसका आंसर क्या लगेगा दोस्तों? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कंकाल तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? बताइए कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज, या एमाइलेज। देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कहा है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा होता है? ऑप्शन डी होता है हमारा, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है, हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, या उच्च उपज बीज की उपलब्धता, ये उच्च उपज बीज है दोस्तों, बीज की उपलब्धता, या रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता, या मशीनीकरण। हरित क्रांति की सफलता के लिए क्या चीज उपयुक्त आवश्यक नहीं है? ये पूछा है कि क्या उपयुक्त नहीं है। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन लगेगा डी, मशीनीकरण। मशीनीकरण की कोई जरूरी नहीं है हरित क्रांति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो उस औषधि का नाम बताइए जो दर्द दूर करती है। तो जो दर्द दूर करती है उसको क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक, या एंटीजन, या एंटीबॉडी, या एनाल्जेसिक।
सोचो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? जो औषधि दर्द को दूर करती है उसको कहते हैं एनाल्जेसिक। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सभी जानते होंगे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेप्स होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? कान में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? आप चारों ऑप्शन पे निगाह मारिए और फिर अपने से सोचिए कि आंसर कौन सा हो सकता है इसका दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? श्यानता का एसआई मात्रक, इसका ऑप्शन है डी, पॉइस के 10 गुने के बराबर। पॉइस के 10 गुने के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देखिए दोस्तों, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मशरूम में होता है। तो सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो उसमें प्रोटीन कौन सा होता है ये बताना है। तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो है हमारा आंसर बी, ग्लिसिनीन। आंसर है ऑप्शन डी, ग्लिसिनीन। अगला क्वेश्चन देखिए, कुकिंग गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण? दोस्तों, कुकिंग गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं, खाना बनाने वाली गैस, तो किसका मिश्रण होती है वो? हाइड्रोजन हीलियम का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या मीथेन, या ब्यूटेन और प्रोपेन? किसका मिश्रण दोस्तों? एलपीजी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होती है एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो सोचिए दोस्तों, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नुकसानदायक होता है किस बीमारी में दोस्तों? उसका ऑप्शन क्या होगा? सी, मधुमेह। मधुमेह की बीमारी में क्या होता है हमारा? ये नुकसानदायक होता है कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींद की बीमारी, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण, नींद की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? स्लीपिंग सिकनेस जो होती है हमारी, वो किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? अमीबा, पैरामीशियम, या इसके और दो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है ट्रिपनेसोमा या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो क्या है आंसर इसका दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रिपनेसोमा, ट्रिपेनसोमा। क्या कहेंगे इसको हम? ट्रिपेनसोमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, ताप का नियंत्रण, रेफ्रिजरेटर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? चारों ऑप्शन पर निगाह डालिए और बताइए आंसर। डी ऑप्शन, फ्रेओन। आपने देखा होगा फ्रेओन गैस है ये, और रेफ्रिजरेटर में ये ताप का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटीकल्चर संबंधित है। विटीकल्चर, तो बताइए विटीकल्चर किसे कहते हैं? जैतून की खेती से है संबंधित, या शुष्क खेती से, अंगूर की खेती से, या खरपतवार नाशी प्रक्रिया से? तो क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? आंसर है अंगूर की खेती। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-D संबंधित है। ये 2,4-D किससे संबंधित है दोस्तों? तो कवक से, या नाशक जीन से, रोग वाहक से, या खरपतवार नाशी से? तो क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन डी, खरपतवार नाशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तत्व की कमी से फीका रोग होता है? फीका रोग किस तत्व की कमी से होता है दोस्तों फीका रोग? चारों ऑप्शन पढ़िए, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है दोस्तों फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से फीका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में मौजूद किस धातु के कारण होता है? तो पटाखे में जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो किस कारण होता है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन देखिए चारों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, एस्ट्रोनशियम। क्या आंसर है? एस्ट्रोनशियम। तो
दोस्तों, इससे आप ये देख रहे होंगे कि आपको जानकारी होती रहेगी कि आपकी तैयारी अभी कितनी है, आप किस लेवल तक तैयारी कर चुके हैं। अगर आपकी तैयारी कुछ कम लगे तो आपको इस तरह से और प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको डेली ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखते रहना, जो आपकी आगे के लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? चारों ऑप्शन आपने देखे, आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा अशमत बेगम। अशमत बेगम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के तेल में बताइए कौन सा विटामिन होता है मछलियों के तेल में? तो मछलियों के तेल में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? विटामिन ए होता है। आंसर ऑप्शन ए लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? देखिए, धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है दोस्तों? देखिए, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है दोस्तों, वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि विद्युत धारा की दिशा किस ओर होती है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की चादर को गैल्वेनाइजिंग करने के लिए उसे किसके घोल में डुबोया जाता है? गैल्वेनाइजिंग करने के लिए किसके घोल में डुबोया जाता है दोस्तों? आंसर क्या होगा? जस्ता। गैल्वेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पौधे की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदी यंत्र क्रैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो क्रैस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए, यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं दोस्तों। एक तो ये है कि पौधों की जो वृद्धि दर है वो किस यंत्र से नापी जाती है? तो आंसर क्या है? क्रैस्कोग्राफ। और क्रैस्कोग्राफ का निर्माण किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र बसु। ऑप्शन बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज आपके लिए इतना ही। आगे एक वीडियो और आपको ऐसी मिलेगी, तो कृपया बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप हमें कमेंट में लिखें कि आपके कितने आंसर सही गए हैं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।